नमस्कार भाइयों और बहनों, मुझे एक काली थैली लेकर कहाँ जाना पड़ता है तो चलिए बताता हूँ ब्लॉग में। मुझे जाना पड़ता है दोस्तों पोलाई, और पोलाई जाने का रास्ता इतना ख़राब होता है कि मेरे तो हाथ दुखने लगते हैं। जिसके बाद में मैं आगे निकल जाता हूँ और ये हमारे गांव का गेट होता है जो हमारे गांव में लाइट प्रदान करता है। जिसके बाद में दीवार दिखती है, ये फट गई थी एक बार तो हमारे गाँव में पानी घुस गया था। जिसके बाद में मैं ये पथरीला रास्ता पार निकलता हूँ, जिसके बाद में नदी दिखती है जो कि अभी पूरा चुकी है दोस्तों, और इसका पानी भी मैला हो चुका है। जिसके बाद में बिनाया गांव में घुस जाता हूँ मैं। बिनाया गांव घुसने के बाद ही मैं बाहर निकलता हूँ बिनाया गांव से जी। फिर भी मुझे रास्ते में मिलते हैं बहुत सारे गड्ढे, और जिसके बाद में मैं पार कर देता हूँ ये गांव। और इस गांव को पार करने के बाद मैं थोड़ा अपना मुंडा दिखाता हूँ। मुंडा मैंने दस्ती से बांध लिया था दोस्तों। इसके बाद में तालाब दिख जाता है जिसमें ज़्यादा पानी है नहीं, पानी तो बहुत गिरा बट पानी भरा है नहीं इसमें अभी तक। जिसके बाद में रास्ता जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है, बस बताने का काम था मुझे। मैं पहुँच जाता हूँ पोलाई में। पोलाई में पहुंचने के बाद मैं आ जाता हूँ दोस्तों इस सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल में क्या काम था चलिए बताते हैं आपको। तो हमें यहाँ पे बनवाना था एक जन्म प्रमाण पत्र। दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत कितनी लगे बात हमारे भी याद है। इसके का बाद में अपन चल जाते हैं अंदर। अपन यहाँ से पूछताछ करते हैं कि कैसे क्या बनेगा, तो ये बोल देते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स लगाओ। अपन जाते हैं अंदर पूछने। तो दोस्तों अपन ने पूछ लिया कि कैसे बनेगा जन्म प्रमाण पत्र, ये अपन को रिटर्न कर देते हैं कि ये कागज़ लेके आओ तुम। तो इसके बाद में अपन आ जाते हैं बाहर। बाहर आने के बाद अपनी फटफटिया को स्टार्ट करते हैं। अपनी फटफटिया स्टार्ट करने के बाद अपन निकल लेते हैं साइड में ऑनलाइन की दुकान पे दोस्तों। अपन निकल रहे दोस्तों बाहर, और अपन पहुंच जाते हैं ये पास वाली साइड की दुकान पे। यहाँ अपनी गाड़ी के रुकने के बाद में इस भैया की ऑनलाइन की दुकान पर मैं तो बैठे बैठे बोर ही हो जाता हूँ। भैया ने कितना टाइम लगा था पता है दोस्तों, 2-3 घंटे लगा दिए थे। जिसके बाद में मैं एक कागज़ बताया आता हूँ अस्पताल में, और वो बोल देते हैं कि आज तुम्हारा काम नहीं होगा। तो मैं थोड़ा उदास मन से निकल लेता हूँ अपने घर की ओर। और दोस्तों उन्होंने बोला कि बाद में आना, तो मैं उदास मन से निकल लेता हूँ अपने घर की ओर। जिसके बाद मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, फटफटिया की रेस देता हूँ और निकल लेता हूँ अपनी घर की ओर भुर भर करते हुए। और ये रास्तों में कुछ लोग अजीब सी नज़रों से देखते हैं दोस्तों। और ये चश्मा लगाने के बाद बड़ी स्टाइल फाँक देता हूँ अच्छे खतरनाक तरीके से। और जिसके बाद में मैं निकल लेता हूँ अपने घर साइड निकलने के बाद भाई देखो ये मेरा चेहरा ही चेहरा दिखता है आपको, दूसरी चीज़ें तो दिखती नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर हमें दिखते हैं बहुत सारे गड्ढे जो कि 10 के होते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री सड़क योजना, बस सीताराम।